नमस्कार दोस्तों, I welcome you all in my YouTube channel. Myself Mahesh Singh, I have been teaching UPSC Civil Service exam aspirants for last 6 years. Some of the subject that I basically teach is polity. Polity is basically the core subject: polity, governance, economics, history, internal security. And I have been largely associated with the offline mode of teaching. But now I have decided that I will be teaching the whole subject, everything that I teach in the offline mode. जो क्लासरूम प्रोग्राम में ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जो क्लासरूम प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो सारा चीज यूट्यूब के ऊपर भी हम करेंगे, सो दैट वी कैन एक्चुअली एक्सेस द लार्ज नंबर ऑफ द ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड हेल्प देम टू गेट द सब्जेक्ट एब्जॉर्ब, राइट। सो इसी सीरीज में, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स बताने वाला हूं। हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में मैंने यहां पर कुछ टॉपिक्स लिख दिया है। यही टॉपिक्स है जो आपके सिविल सर्विस, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आप मेनली अगर देखोगे तो कहीं पर भी आप कोई भी सोर्स को रेफर करोगे तो कहीं पर कोई टॉपिक को क्लब कर दिया जाएगा, इसके लिए नंबर्स कम हो सकता है, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 18 ऐसे टॉपिक्स आपको दिखेंगे। बट अगर आप देखोगे तो मेजरली यही टॉपिक्स है। दीज आर द 18 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी विच आर लार्जली और विच आर एक्चुअली 100% दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन फॉर एनी ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, अब ये टॉपिक्स में हम इन्हीं टॉपिक्स को इन्हीं क्रोनोलॉजी में बढ़ते हुए एक एक करके डिटेल में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कंप्लीट करेंगे। बिलीव मी, जो हम सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे वो एकदम होलिस्टिक होगा। आप टॉपिक को एक बार गो थ्रू करिए, वीडियो को एक बार गो थ्रू करिए, नोट्स बनाइए और उसके बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू, प्रीलिम्स का प्लस मेंस के क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करिएगा। यू विल लार्जली बी इन द पोजीशन टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बिलीव मी, यहाँ कोई कट शॉर्ट नहीं है। एवरीथिंग दैट वी डू इन दी ऑफलाइन क्लास, एवरीथिंग दैट वी डू इन दी क्लासरूम प्रोग्राम, द सेम थिंग वी विल बी डूइंग हियर। ठीक है, सो द टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या होता है? लार्जली इंडियन इकोनॉमी के 4 फीचर्स हैं। हम जब टॉपिक करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इंडियन इकोनॉमी के लार्जली 4 फीचर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडियन इकोनॉमी इज द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट, इट इज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। These are the major features of the Indian economy. So we will be doing the features of Indian economy. हम इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। रिमेंबर, इसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आएगा जो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। डायरेक्टली प्रीलिम्स में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्लस मेंस में तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, आपको कोट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, राइट। ऐसे सारे टर्म्स को भी हम यहाँ पर पढ़कर कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग इज द डिमांड एंड सप्लाई। लाइक फॉर एग्जांपल, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, देन इसके कुछ एक्सेप्शंस क्या होते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है। ऐसे बहुत सारा चीज वी विल बी टॉकिंग अबाउट हियर व्हाइल डूइंग द नेशनल इनकम। मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ग्रोथ को इंश्योर करना है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करके रखना है। ऐसे सारा चीज इकोनॉमी में कौन करता है? या तो आरबीआई करती है या तो फिर गवर्नमेंट करती है, राइट। इन दोनों लोग कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से पॉलिसीज बनाती है उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, वेरएज आरबीआई जो पॉलिसी बनाकर ये सारे मेजर्स को और इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ग्रोथ को बूस्ट करने की कोशिश करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना है। ऐसे जो इकोनॉमी में चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को डील करने के लिए आरबीआई जो भी मेजर्स लेता है वो मेजरली उन मेजर्स को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी,
राइट, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। आरबीआई जो पॉलिसी बनाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम होलिस्टिक मैनर में बहुत सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द टूल्स यूज्ड बाय द आरबीआई to control the money flow and other measures in the economy. We will be talking about inflation. यहाँ पर कई other terms के बारे में हम discuss करेंगे। Financial institutions like banks, non-banking financial institution. बैंक में we have commercial bank, cooperative bank, RRB, regional rural banks. ऐसे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है वहां पर वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। देन वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है। तो व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट में क्या क्या टूल्स है, कैपिटल मार्केट में क्या क्या टूल्स है, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग इन डिटेल। ठीक है, देन आफ्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन। टैक्सेशन में वी हैव डायरेक्ट टैक्स, राइट, वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या रिफॉर्म लाए गए हैं या इन फ्यूचर हम क्या रिफॉर्म्स देख सकते हैं, उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग। द इश्यूज प्रिवेलिंग विद दिस टैक्सेशन सिस्टम, उसके बारे में वी विल बी डूइंग अ डिस्कशन। हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसका मेजर क्या है, बजट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछता है। डायरेक्ट जो हम पढ़ेंगे आप देखिएगा उसमें से डायरेक्ट उठाकर प्रीलिम्स में पूछा है, इस तरीके का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देन वी हैव इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। हम इंडस्ट्रीज के पास क्या वीकनेस है, इंडस्ट्री सिकनेस क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रीज लोगों के पास क्या चैलेंजेस है वो हम देखेंगे। राइट, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया है इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेकर जाने के लिए। So we will be talking about those things as well. We will be talking about the external sector like BOP and exchange rate, balance of payment, exchange rate के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्टिबिलिटी के बारे में, हम प्लानिंग की बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। बिकॉज जीएस पेपर 3 में आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर एक सेपरेट टॉपिक है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछना है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर एज वेल। सो ये 18 टॉपिक्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे, बिलीव मी, आप इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। और आपको सिर्फ इन इंफॉर्मेशन के बाद करंट ओरिएंटेड जो इंफॉर्मेशन है बस सिर्फ उसको गो थ्रू करना होगा एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी डन। ठीक है, नाउ ये इंफॉर्मेशन जो 18 टॉपिक्स है ये सेपरेट एक एक वीडियो में रहेगा। लेकिन देखिए कई टॉपिक्स है जो बहुत लेंदी है, तो उसको 2 या 3 लेक्चर में हम जाकर कंप्लीट करेंगे। मेरा मेन फोकस ये होगा कि जो हम वीडियो बनाएं वो वीडियो हाफ एन आवर से ज्यादा लेंथ का ना हो, क्योंकि YouTube हम सबको पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट एट द सेम टाइम देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल एज वेल। और वहां पर बेसिकली मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हाफ एन आवर से ज्यादा का वीडियो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, अनलाइक दी क्लासरूम प्रोग्राम। ठीक है, सो हाफ एन आवर का वीडियो होगा, 2-3 वीडियो एक एक टॉपिक के ऊपर जा सकता है। और हम कोशिश करेंगे ये सारा 18 का 18 टॉपिक्स जल्द से जल्द कंप्लीट कर दे। वंस वी आर डन विद दिस, देन विल स्विच टू पॉलिटी, देन विल स्विच टू गवर्नेंस, देन विल स्विच टू इंटरनल सिक्योरिटी, फिर हिस्ट्री में मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग हियर इन डिटेल। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून विद द लेक्चर और आप ये सारा चीजों को देखते चलिएगा। आज के इसी वीडियो में अभी हम फिलहाल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है, देखो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो पहले तो इकोनॉमी क्या होता है, किसी भी एरिया का, आप दिल्ली ले लो, आप इंडिया ले लो, यूएस ले लो, महाराष्ट्र ले लो, मुंबई ले लो, कोई भी एरिया, किसी भी एरिया में जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सॉरी प्रोडक्टिव नॉट प्रोडक्शन बोलिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है,
उसको ही इकोनॉमी कहा जाता है, उसको आप इकोनॉमी कहते हैं, राइट। मतलब किसी भी एरिया में, टेक एन एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में अगर कोई भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, कोई भी कंजम्पशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज क्या है? दीज आर नथिंग बट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दिल्ली, एंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नथिंग बट द इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की इकोनॉमी क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि दिल्ली में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कितना हुआ है, ठीक है। सो किसी भी एरिया की इकोनॉमी, इसका मतलब उस एरिया में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है, यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुआ है, यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन कितना हुआ है, ठीक है। सो ऐसा आप किसी भी एरिया का देख सकते हैं, दिल्ली का, मुंबई का, यूएस का, इंडिया का, किसी का भी। सो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी रेफर्स टू प्रोडक्टिव या इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ रीजन, प्रोडक्टिव एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी गिवन रीजन, विच कैन बी इंडिया, यूएस, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया के में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो सब आप देखेंगे तो वो इंडियन इकोनॉमी हो गया। यूएस की सिमिलर आप स्टडी करेंगे तो यूएस इकोनॉमी हो गया। दिल्ली का सिमिलर स्टडी करेंगे तो वो इकोनॉमी ऑफ दिल्ली हो गई, राइट। सो व्हाट इज इकोनॉमी? किसी भी एरिया में, दिल्ली, इंडिया, यूएस, कोई भी हो, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या हुई है, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब फॉलो करता है, ठीक है। सो दिस इज इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ओके। देन या फिर आप इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ सोसाइटी, दैट इज एनी गिवन एरिया। सो किसी भी एरिया में गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब जो हो रहा है उसका आप स्टडी जब करोगे तो आप बोलोगे यू आर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स, यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स स्टडी। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एंड द स्टडी यू आर डूइंग द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। या फिर इसी को और रिफाइंड तरीके से आप बोल सकते हैं कि इट इज कंसर्न्ड विथ, या इकोनॉमिक्स इज द स्टडी कंसर्न्ड विथ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स फॉर मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर। मतलब देखो, किसी भी एरिया, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में कोल रिजर्व है, ठीक है। तो कोल लिमिटेड एक रिजर्व है, उस कोल का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? लाइक उस कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं? वी विल बी डूइंग द ह्यूमन वेलफेयर। इलेक्ट्रिसिटी आप जब ह्यूमन को प्रोवाइड करोगे तो उससे और मल्टीपल 10 काम होगा और उसका इकोनॉमी, उसका ग्रोथ होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी स्केयर रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम एलोकेशन आपको करना है सो दैट मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर हो जाए। ये जब आप स्टडी करते हैं उस स्टडी को भी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये सब चीज एक ही होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, or you can say it is the study of production, distribution and consumption of the goods and service in a particular area, region. या फिर economics is concerned with the optimum allocation of scarce resource for the maximum human welfare, ठीक है। Now economics में दो पार्ट होता है, या economics का दो मेजर ब्रांच है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आप माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी एक फर्म के इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ा, या किसी एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को आप इनकम को पढ़ रहे हो, किसी एक पर्सन के इनकम को पढ़ रहे हो, किसी एक फर्म के आउटपुट को पढ़ रहे हो, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे आप जाकर एकदम ग्राउंड लेवल पर जब आप बेसिक किसी एक यूनिट के बारे में पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड एक माइक्रो इकोनॉमी, दैट फॉल्स अंडर द ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयरएज अदर ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में एकदम एग्रीगेट या एवरेज लेवल पर हम पढ़ते हैं। एग्रीगेट लेवल पे मतलब देश में 140 करोड़ लोग हैं, जब आप एक व्यक्ति के बारे में या एक पर्टिकुलर ग्रुप क्या इनकम के बारे में पढ़ोगे तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स।
लेकिन जब आप 140 करोड़ लोगों का कलेक्टिव इनकम के बारे में पढ़ोगे तो वो हो गया नेशनल इनकम के बारे में आपका पढ़ाई हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपने एग्रीगेट पूरे 140 करोड़ लोगों का इकट्ठा पढ़ लिया। एक यूनिट के प्रोडक्शन के जब आप पढ़ोगे, एक किसी फर्म को पकड़ लो और उस फर्म के प्रोडक्शन के बारे में आप जब स्टडी करोगे तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आप इंडिया में जितनी भी फर्म्स है वो सबका कलेक्टिव स्टडी जब आप करोगे, कलेक्टिव स्टडी, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एन एट एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का आप जब स्टडी करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू स्टडी द इनकम ऑफ अ पर्सन, आउटपुट ऑफ अ फर्म, प्राइस ऑफ एनी सिंगल प्रोडक्ट। आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट टमाटर का प्राइस सिर्फ पढ़ रहे हो तो वो माइक्रो हो गया। लेकिन मार्केट में तो हजारों प्रोडक्ट है, वो सभी प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस आप जब पढ़ोगे, कलेक्टिवली प्राइस लेकर एवरेज प्राइस के बारे में जब आप स्टडी करोगे, वो मैक्रो हो गया। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, या इट स्टडीज द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। ठीक है, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओवरऑल एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ एन इकोनॉमी। लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कलेक्ट पढ़ने के लिए, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे देश के पॉपुलेशन को इकट्ठा पकड़ते हैं, तो वो क्या हो गया? एग्रीगेट हो गया। एक इंडिविजुअल को तो आपने स्टडी नहीं किया ना, एग्रीगेट पढ़ा पूरे का। सिमिलरली जीडीपी, देश का जीडीपी निकालने के लिए भी अगेन आप इंटायर पूरा का पूरा इकट्ठा कलेक्टिव प्रोडक्शन को ही देख रहे हो, तो एग्रीगेट हो गया। ठीक है, देन मार्केट में प्राइस क्या है? इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करने के लिए, प्राइस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे प्रोडक्ट्स का, मतलब ऑफ कोर्स पूरा नहीं, हमने 100-150 ऐसा कुछ प्रोडक्ट रख लिया, हम फ्यूचर में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बास्केट हमने बना लिया, प्रोडक्ट का बास्केट, जो उस बास्केट में हमने फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट रखा और 100 प्रोडक्ट का एक एवरेज प्राइस निकाला और फिर देखा कि सालों साल प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस लेवल को आपने स्टडी करने की कोशिश की। तो ये कैसे? ये एवरेज हुआ। तो जब आप एज अ होल इकोनॉमी को एज अ होल कलेक्ट, एज अ होल लेकर उसमें एग्रीगेट या एवरेज टेंडेंसी को पढ़ोगे तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमी पर बेस्ड है, तो हमें पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना होता है। डिमांड एंड सप्लाई आपको लगेगा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं, नहीं जी, वो भी हम मैक्रो लेवल पे ही पढ़ेंगे। मतलब हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो चलेगी वो इस ब्रांच पर फोकस्ड होगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखा था, दैट इज द वेल्थ ऑफ द नेशन। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।